तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो पेट्रोल है वो पाकिस्तान में इतना सस्ता क्यों और इंडिया में इतना महंगा क्यों जा रहा है। तो पाकिस्तान में लगभग 101 रुपये लीटर है, इंडियन करेंसी के हिसाब से 101 रुपये लीटर है। और इंडिया में वही पेट्रोल जो प्योर पेट्रोल है वो 167 रुपीज़ पर लीटर के आसपास हो रखा है। तो हम यही बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान में इतना सस्ता क्यों है और इंडिया में इतना महंगा क्यों है, मतलब क्या रीज़न है इसका। पहले ये देखो, ये है पाकिस्तान का पेट्रोल जो होता है। ये शेल कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे पेट्रोल की प्राइस दे रखी है 297.53, जो कि है पाकिस्तान रुपीज़ में, और इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो होती है 101.90, 101.90 इंडियन रुपीज़, जो कि करीब 102 रुपये के आसपास है। और इनके कोई इथेनॉल नहीं होता, तो ये प्योर पेट्रोल ही मिलता है उनके वहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ओरिजिनल पेट्रोल। ये है एक्सपीएस का पेट्रोल। अब इसकी प्राइस देखेंगे। ये है 3 जुलाई के आसपास की वीडियो, जो कि मनीष कश्यप जी की है। जिसका नाम है XP100। यहाँ पे देख सकते हैं XP100 यहाँ पे। और इसका प्राइस मैं बताऊं कितना है। अब इसको मैं जब निकालूंगा तो प्राइस पता चलेगा आपको कि इसका प्राइस कितना है। 167 रुपया 35 पैसा। ये देखो, तो XP100 की प्राइस हो रखी है 167.35 रुपये, जो कि है दिल्ली के हिसाब से, दिल्ली में 3 जुलाई के आसपास। अ, इसके बाद ये कुछ और है। इसमें मतलब पेट्रोल ही नहीं दिख रहा, पूरा इथेनॉल में पानी मिक्स हो गया और ये इथेनॉल ही आ रहा है अब। ये तो चलता रहेगा। चलो मेन पेट्रोल की बात कर लेते हैं कि पेट्रोल का प्राइस इतना क्यों रखा है। अ, तो वाई पेट्रोल प्राइस इजंट फॉलिंग इन इंडिया, मतलब पेट्रोल की प्राइस कम क्यों नहीं हो रही इंडिया में। तो जिस इसका जो पहले पॉइंट है कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस है ड्रॉप शार्पली, मतलब इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल की प्राइस है जो पर बैरल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। तो जो स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वार्टर में थी, 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में थी, वो करीब यहाँ पे थी, जो 120 रुपीज़, $120 पर बैरल के हिसाब से थी। अब ये 67 या $70 पर बैरल के हिसाब से पहुंच चुकी है। लेकिन फिर भी इंडिया में प्राइस कम नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन फिर भी पेट्रोल प्राइस इंडिया में सेम ही है, तो उसका क्या कारण है। तो जैसे एग्जांपल है कि ये बता दिया मैंने। और दिल्ली में पेट्रोल जो नॉर्मल 20% इथेनॉल मिक्स वाला है वो 102 रुपये पर लीटर के हिसाब से मिल रहा है दिल्ली में अभी 2020 जुलाई 2026 में। तो इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट डिटरमाइन पेट्रोल प्राइस, मतलब पेट्रोल प्राइस, पेट्रोल की प्राइस कीमत डिसाइड कैसे होती है, मतलब कैसे पता लगाया जाता है कि आज पेट्रोल की प्राइस कितनी रहने वाली है। तो जो इंडिया है वो अपना 80 से 88% के आसपास अपना पेट्रोल नहीं, अपना क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, जैसे रशिया, ईरान, इनसे इंपोर्ट करता है। और बाकी हम खुद से भी निकालते हैं थोड़ा बहुत इंडिया में, उसको ही रिफाइन करके यूज़ करते हैं, बाहर नहीं बेचते। तो इसमें 85 से 88% हम बाहर से मंगाते हैं। फिर पेट्रोल प्राइस में क्या क्या इंक्लूड होता है। पेट्रोल प्राइस में होता है क्रूड ऑयल की प्राइस, फिर उसकी रिफाइनिंग की कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, फिर सेंट्रल एक्साइज, जो मतलब सेंटर ने जो उस पर टैक्स लगा रखा है, स्टेट ने जो टैक्स लगा रखा है पेट्रोल पे। फिर डीलर कमीशन, मतलब डीलर का जो पेट्रोल बेच रहा है या फिर कंपनी है उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है इससे, उनका कमीशन। तो ये सारे मिलके पेट्रोल की प्राइस डिसाइड करते हैं। अब इसमें चार्ट में देख लेते हैं एक बार। तो जो बेस प्राइस है पेट्रोल का वो है 35.7, मतलब 36% के आसपास इसका बेस प्राइस होता है, जो कि है 40 रुपये। अभी जो 112 रुपये पर लीटर के आसपास पेट्रोल मिल रहा है राजस्थान में, उसका बता रहे हैं। तो उसका 112 रुपये पर लीटर में 35%, मतलब 40 रुपये करीब इसका बेस प्राइस है, जो क्रूड ऑयल का प्राइस है। उसमें बाकी 17.90, 16% के आसपास सेंटर का टैक्स है, जो सेंटर टैक्स ले रही हो इतना है। फिर है स्टेट का टैक्स, स्टेट ज़्यादा टैक्स ले रही है राजस्थान में और सेंटर से भी, जो कि है 19 रुपये पर लीटर के आसपास, या फिर 17%, जो 112 का 17%। फिर है 20% जो है डीलर का कमीशन, 20% होता है 22 रुपये, 23 रुपये पर लीटर के आसपास, जो कि डीलर का कमीशन, जिसने पेट्रोल बेचा है उसका मार्जिन। फिर है 11.3 अदर एक्सपेंसेस में आता है, जैसे मार्केटिंग का एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस और वगैरह वगैरह।
तो ये सारे टैक्स मिला के इसको 112 रुपये बना देता है। मतलब 40 रुपये का ओरिजिनल आया था और 112 रुपये का मार्केट में पड़ रहा है, जो कि ये 50% से भी ज़्यादा है। फिर है ऑयल कंपनीज आर रिकवरिंग ऑयली लॉसेस। मतलब दूसरी स्लाइड में ऑयल कंपनीज आर रिकवरिंग ऑयली लॉसेस, जो पहले उन्होंने पेट्रोल यहाँ से पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द 2026 क्रूड ऑयल स्पाइक प्राइस वेंट वर फुली नॉट फुली इंक्रीज। मतलब जब 2026 के स्टार्टिंग में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी उछला था, काफ़ी स्पाइक हो गया था। तो उस टाइम का गवर्नमेंट ने कंपनियों को रोक लिया था, उस टाइम प्राइजेस इंक्रीज नहीं हुए थे। तो गवर्नमेंट ने पेट्रोल के प्राइस स्टेबल रखे, मतलब ज़्यादा उछलने नहीं दिए, जो कि करीब 150 रुपये पर लीटर के आसपास भी जा सकता था अगर चाहते तो, लेकिन होने नहीं दिया। वो खुद लॉस में रहे और जो जनता थी उनको सेम प्राइस पे पेट्रोल मिलता रहा। इसमें ऑयल कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन सब ने काफ़ी ज़्यादा लॉस का सामना किया, काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है इस टाइम पे इनको, जो कि करीब फर्स्ट क्वार्टर में चला। नाउ लोअर क्रूड प्राइसेस आर हेल्पिंग देम टू रिकवर दोस लॉसेस इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग पेट्रोल। तो इन्होंने अब क्या तरीका निकाला है कि पेट्रोल प्राइस कम ना करके जो अभी डिफरेंस है क्रूड ऑयल में, मतलब लगभग 40% के आसपास कम हो गया प्राइस उसका, उस 40% को लेके उससे प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें जब इनका फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब 4 महीनों में जो लॉस हुआ था वो 74,000 करोड़ के आसपास का था। और उसको जो रिकवर करने की कोशिश की जा रही है वो लगभग 417 करोड़ रुपए पर डे के हिसाब से इनका रिकवर हो रहा है, जिसको रिकवर में काफ़ी टाइम लगने वाला है, अभी भी काफ़ी टाइम लगेगा। अगर इसमें जो 70% लॉस है वो अगस्त तक रिकवर हो जाएगा, अगस्त के एंड तक। और फुल लॉस जो 74,000 करोड़ का लॉस था वो लगभग दिसंबर तक रिकवर होने वाला है एस्टिमेट के हिसाब से। ये भी कंफर्म नहीं है कि ये, अगर गवर्नमेंट कुछ और चेंजेस लाती है तो जल्दी भी हो सकता है या फिर लेट भी हो सकता है, इसका कुछ कंफर्म नहीं है। चीप क्रूड ऑयल डजंट रीच पेट्रोल पंप्स इमीडिएटली। मतलब जो मान लो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता भी हो जाता है, क्रूड ऑयल सस्ता हो जाता है, लेकिन तब भी उसका कंज्यूमर तक इफेक्ट आने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। क्रूड ऑयल इज परचेज 1 to 2 months इन एडवांस। मतलब क्रूड ऑयल ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ परचेज किया जाता है, लगभग 1 से 2 महीने पहले परचेज करके रखा जाता है, फिर 1 से 2 महीने के बाद वो यूज़ में आता है। मतलब हमेशा ऐसा 1 से 2 महीने का स्टॉक पहले खरीदते रहेंगे और उसके बाद का यूज़ करते रहेंगे। जो पहले से जो एक्सपेंसिव स्टॉक पड़ा है, मतलब 1-2 महीने पुराना जो महंगा तेल खरीदा तो वो पड़ा है पहले, उसको यूज़ किया जा रहा है। तो उसको अभी उसमें से जो प्रॉफिट निकालने की कोशिश की जा रही है उसको बेचा जाएगा फिर, मतलब उसको उसी दाम पे बेच रहे हैं वो, उससे प्रॉफिट नहीं आ रहा है। जो अब नया पेट्रोल आएगा उससे प्रॉफिट आएगा, जो नया क्रूड ऑयल आएगा उससे प्रॉफिट निकलेगा। गवर्नमेंट ऑल्सो अर्न मैसिव रेवेन्यू फ्रॉम पेट्रोल टैक्सेस। गवर्नमेंट भी काफ़ी रेवेन्यू निकालती है, ये देखो यहाँ पे जस्ट था, गवर्नमेंट का ये रेवेन्यू होता है, ये सारा गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, इसमें स्टेट प्लस सेंट्रल लगभग ये 40% के आसपास गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है इसमें। स्टेट ऑल्सो डिपेंड हैवीली ऑन वैट। स्टेट का भी मेन खर्चा यहाँ पेट्रोल से ही निकलता है, और कहीं से उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, पेट्रोल ही सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है स्टेट्स का, जिससे उनका बजट बनता है। तो इसलिए पेट्रोल मतलब पेट्रोल की प्राइस कट होने में भी टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। विल पेट्रोल बिकम चीपर। पेट्रोल सस्ता होएगा तो पेट्रोल सस्ता होना मुश्किल है। जैसे दिसंबर तक मान लो इनके लॉसेस रिकवर भी हो जाते हैं तो पब्लिक को हैबिट हो जाएगी उन पैसों की, मतलब उस प्राइस की। तो उसके बाद कम करके क्या प्रॉफिट होएगा गवर्नमेंट को। इट कैन बिकम चीपर इफ, ये तभी चीप होएगा जब ग्लोबल क्रूड ऑयल रिमेन लो फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब अगर दिसंबर तक लो नहीं रहा तो इनके जो लॉस हुआ था वो रिकवर नहीं होएगा, तो इनको पेट्रोल प्राइस या तो बढ़ाना पड़ेगा या फिर कम प्रॉफिट के साथ काम करना पड़ेगा। फिर है गवर्नमेंट रिड्यूस एक्साइज ड्यूटी। मतलब गवर्नमेंट अपना टैक्स कम कर लेती है। मान लो गवर्नमेंट यहाँ से इसमें से अपना 16% की जगह 15, 14 या 10% ही लेने लगती है, तब भी इनके मार्जिन बढ़ जाएंगे। जो डील मतलब ओ है उनके डील वो ओ है
उनके मार्जिन बढ़ जाएगा, जो सेम प्राइस पर मार्जिन बढ़ जाएगा, जिससे उनके लॉस जल्दी रिकवर होएगा। फिर है स्टेट रिड्यूस वैट। अगर स्टेट भी ऐसे वैट रिड्यूस कर देती है, मतलब जो ये 40% के आसपास था, इसको 30% ही कर देती है, मतलब 10% पूरा इनके मार्केट कंपनीज के पास जाता है। तो ये हो जाएगा, मतलब इनका ये परसेंटेज बढ़ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज, जिससे इनका लॉस जल्दी रिकवर होएगा। तो जो यहाँ पे 417 पर डे के हिसाब से जो प्रॉफिट हो रहा है, उसका 500 600 या 700 करोड़ भी जा पाएगा। इससे लॉस जल्दी रिकवर होएगा, या फिर 800 करोड़ भी चला जाएगा तो जल्दी रिकवर होएगा, आधा टाइम हो जाएगा। फिर होता है ओएमसी कंप्लीट OMC's कंप्लीट रिकवरी ऑफ पास्ट लॉसेस। मतलब जो पास्ट में जो लॉस हुए हैं उनको जब कंप्लीट कर लेगी, जो कि ऐसे अभी के हिसाब से दिसंबर तक ही होने वाला है, तो उसके बाद ये सस्ता होएगा। अंटिल देन क्रूड ऑयल फॉल डज नॉट गारंटी चीपर पेट्रोल। मतलब अभी क्रूड ऑयल भले $0 भी चला, $0 पर बैरल भी चला जाता है, तब भी ये पेट्रोल प्राइस सस्ता नहीं होएगा। पेट्रोल प्राइस $112 पर लीटर, दिल्ली में $102 पर लीटर ही रहने वाला है। इसके अलावा गवर्नमेंट और भी चीज़ें कर दी है, जैसे इथेनॉल मिक्स कर दिए, तो इथेनॉल का तो अलग ही हिसाब किताब चल रहा है अभी, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो बस ये इतना ही है। और जो और तो कुछ नहीं है इसमें, ये सारे इतना ही है। इसलिए अभी पेट्रोल प्राइस में टाइम लगेगा, और पाकिस्तान में उनका कोई ऐसा नहीं था, उनकी ओएमसीज को ऐसा सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने पेट्रोल प्राइस बढ़ा दिया था उसी टाइम पे, और अभी घटा भी दिया है, तो उनका घटता बढ़ता रहेगा, तो उससे इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, पेट्रोल पाकिस्तान में अभी इस वक्त पे सस्ता है, और इंडिया में काफ़ी महंगा चल रहा है, तो उसको सही होने में टाइम लगेगा।